हो डीजे नू कह के अपना थोड़ा रिवॉल्व दे दो यार। गाना लगा लिया कोका कोला दे विच पे ओने कुछ पा लिया। जद मैडम ही फिलो जद मैडम ही फिलो फिर एक वांगू मच्ची डिस्को विच कहाँ पै गया। जद सैंडल लाके नच्ची डिस्को विच कहाँ पै गया। जद सैंडल लाके नच्ची डिस्को विच कहाँ पै गया। जख्म ऐसा हुआ चोट दिल पे जो खाई मजा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर तो नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर तो नजर से मिलाई मजा। साडा हो गया की करिए दिल चोरी साडा हो गया की करिए नून किसी के खो गया की करिए किसी के खो गया की करिए ओ मैडम तेरी चाल पे सिल्की बालों में इससे ज्यादा मैं नशे में बंदी हो गया मैं की करिए थैंक यू सो मच। पसंद आया तो तालियां प्लीज एक बार। थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए बताइए, आपने सुना है इतनी हौसला अफजाई दी है और इतनी हिम्मत से सुना, एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
रहे हैं, अगर हम म्यूजिक को लेकर बात करें तो वर्षा सबसे पहले शुरुआत क्या लगता है आपको, गाने से ही होनी चाहिए? जी बिल्कुल, एक दो लाइन तो जरूर गुनगुना दीजिए क्योंकि इससे अच्छी ओपनिंग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एमडी आपको कहूंगी। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है, राम राम है मेरी। मैं राम भक्त हूँ, तो मैं राम के लिए दो लाइनें शेयर करूंगा कि मैंने जिस देश में जन्म लिया वहाँ बहती गंगा सिंधु है, गाय को माता कहते हैं, मेरा धर्म कर्म सब हिंदू। क्या बात, क्या बात। अच्छा एमडी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपना नाम जो शॉर्ट फॉर्म में किया है एमडी देसी रॉक स्टार, जो था मनोज दवन, ये पूरी जर्नी मनोज दवन से लेकर जो एमडी देसी रॉक स्टार हुई है वो कैसी थी? ये स्टार्टिंग में हमारी जोड़ी होती थी एमडी केडी के नाम से, तो बड़े बड़े नाम से कोई नहीं, आजकल सब शॉर्ट में, जैसे एमडीएच मसाले हो गए, ऐसे भी हमारा नाम था। तो जैसे मन्नू से एम उठाया, डी से दवन से डी उठाया, तो वो शॉर्ट हो गया था। केडी भाई का भी इतना बड़ा नाम था। और देसी? देसी तो आप देसी गांव के है तो देसी है ना आप। देसी का मतलब हरियाणा, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नहीं, देसी देखो, से कई लोग अपने आप ही कनेक्ट कर लेते हैं आपको। देसी लोग वो होते हैं जो गांव से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, देसी वो है, तो आप गांव से है तो देसी है ना, एमडी देसी रॉक स्टार हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हैं कि यूनिकनेस इन तीनों के स्टाइल में नजर आ रही है, जिस तरह से गेटअप करके आए हैं, गॉगल्स, क्या ये स्टाइल आइकन है किसी सिंगर का? आपसे ग्रीक में जानना चाहूंगा। भाई साहब आज फर्स्ट टाइम नहा के आए प्रोग्राम। हाँ। मैंने एक बार इनको नहाते हुए देखा था लास्ट टाइम की, मैंने पूछा कि आज चक्कर क्या कह रहा है, मैं 6 महीने बाद नहाया, मैंने कहा मैं भी शुरू कर लेता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे सुभाष इस पर? देखिए, जो चकाचौंध है आजकल, मतलब जो दिख रहा है वही चल रहा है। तो ये एक कलाकार को मतलब अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेसअप में जो देखता है उसको ही, उसी को पब्लिक ज़्यादा लाइक करती है यूथ के हिसाब से, तो इसीलिए ये सारे बिल्कुल। एमडी, ग्रीक, अमन, सुभाष, फौजी। लेकिन आप लोगों से यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात सिंगर्स की होती है तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको यूथ सुनता है और वो फॉलो भी करता है। समझने की यहाँ पर ये जरूरत है कि जो हरियाणा की संस्कृति है उनको आप सिंगिंग के माध्यम से आप कैसे आगे लेकर आ रहे हैं, आपसे समझना चाहूंगी मैं सुभाष जी, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं आज के जो गाने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो संस्कृति है क्या वो पीछे होती जा रही है। और अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, चलिए रूरल एरिया में तो फिर भी लोग फॉलो करते हैं संस्कृति को लेकर, अर्बन एरिया में हम देख रहे हैं फिर भी लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या वो जो हरियाणवी संस्कृति है वो थोड़ा पीछे छूट रही है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़ के राम राम है। और रही बात संस्कृति की, संस्कृति का मतलब जो ढिढोरा पीट के और हम अपनी कलाकारी को दबाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत है। संस्कृति हरियाणवी गानों से संस्कृति को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ग्रो हो रही है। आज जिस टाइम मैं नहीं कहता कि मैं रागनियां को मैं मतलब वो नहीं कहता कि मैं रागनियां कम थी और हम ज्यादा हैं। हम रागनियों को सीख सीख के ही गाना सीखा है हमने, और उन्हीं रागनियों को थोड़ा आधुनिक रूप देके म्यूजिक उसमें आधुनिक करके जो आज के यूथ को चाहिए उस तरह का करके उनको परोसा है। तो आज वही रागनियां हमारी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर उन रागनियों का डंका है। और हमारी हरियाणवी भाषा तो नहीं है, लेकिन हमारी हरियाणवी जो बोली है आज सिर चढ़ के बोल रही है, पूरे विश्व में हरियाणवी का डंका है, इस पे हमें गर्व है और हमारे हरियाणवी संस्कृति ग्रो कर रही है। बिल्कुल, हरियाणवी संस्कृति ग्रो कर रही है। तो चलिए, आपने अगर हरियाणवी की बात की है तो एक हरियाणवी सॉन्ग जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, तो क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा सेशन जो है वो कहीं ना कहीं शाइनिंग हरियाणा को लेकर है, तो हरियाणा कितना चमक रहा है, कितना हरियाणा में विकास हो रहा है, अगर कुछ दो शब्दों में आप कहना चाहें तो। मैं एक मेरा गीत है भागना साहब का लिखा हुआ है, वो हमारे हरियाणा के कल्चर के ऊपर ही लिखा था, और उसमें जो संस्कृति को ऊपर उठाने में जो हमारे खिलाड़ियों का और हमारे जो कलाकारों का योगदान है वो उस गाने के अंदर उसने लिखा है। देसी की टिंडी खा रखी देही गदर बना रखी न तोड़ा जान का, यो हरियाणे का शेर गाभरू मर्द जुबान का, अरे यो हरियाणे का शेर गाभरू मर्द जुबान का।
क्या बात। अच्छा अमन गिरी कमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप सिंगिंग के लिए तो मशहूर है ही, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको जाना जाता है, लेकिन इससे पहले, सिंगिंग से पहले आप मशहूर थे अपने 6 पैक एप्स से। तो क्या कोरोना काल में वो एप्स चले गए या है अभी भी? नहीं है, अभी एप्स हैं, बिल्कुल हैं। और मैं 2012 में इस इंडस्ट्री में आया था और आई वॉज 130 kgs मेरा वेट था 2011 में। तो ये एक इंस्पिरेशन है हरियाणवी यूथ के लिए? ये बिल्कुल फिट रहना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर आप फिट हैं, जरूरी नहीं है कि इस लाइन में होने के लिए आपको फिट होना जरूरी है, बट यू हैव टू बी फिट। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपको बीमारियों से बचाता है, आपको एक हौसला देता है, आप कुछ पहनते हैं अच्छा लगता है, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल गिरी, आपने जिस तरह से कहा कि आप 2012 में इस इंडस्ट्री में आए थे, इस इंडस्ट्री में 2012 ये कहा जा सकता है एक लंबा समय आपने पूरा कर लिया है, लेकिन अभी हमने देखा पिछले 2 साल में किस तरह से सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं, फिल्म जगत ही नहीं, तमाम क्षेत्रों में तमाम बदलाव हमने देखे। और कोरोना केसेस, जब कोरोना का समय, कोविड-19 का जब समय था, तो हमने देखा कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। और जो छोटे कलाकार हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मुंबई में, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। फाइनेंशियली उनका कुछ ये कहा जा सकता था वो शायद कुछ अर्न नहीं कर पाए, और हमने देखा बहुत सारे कलाकार जो थे उन्होंने कुछ दूसरे काम करने शुरू कर दिए, रोजगार से जुड़े, कुछ भी उनको जो भी ठीक लगा। तो ऐसे समय में आपने क्या चीजें फेस करी, आपका एक्सपीरियंस मैं समझना चाहूँ। देखिए, उस समय सभी के लिए बहुत मुश्किल समय था, चाहे वो सिंगिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे किसी की शॉप हो, वटएवर। आप ही की फील्ड में, न्यूज़ चैनल में भी सभी ने, मतलब पूरे देश ने हर फील्ड में बहुत दिक्कत फेस करी है। बट मेरा मानना ये था कि उस समय हम अपना म्यूजिक बनाते रहे घर बैठ के और अपनी तैयारियां करते रहे, क्योंकि हमें पता था कि ज़्यादा टाइम ये चलना नहीं है और ये जब खत्म होगा तो हमें अपने म्यूजिक को रेडी रखना है और एक अच्छा म्यूजिक लोगों को वापस देना, ताकि लोग उस टाइम से उभरें और म्यूजिक सुन के, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो दुख सुख और उस समय में म्यूजिक ने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बूस्ट देने का भी लोगों को काम किया था, क्योंकि जब लोग घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे थे तो एक म्यूजिक ने बूस्ट जरूर किया था। एमडी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने सुना होगा इससे पहले जब बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि गुरुग्राम में और कुछ और भी जगह अनाउंस की गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री लाने का प्लान किया जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में कुछ कदम उठाए गए हैं, और वो कदम उठाए गए हैं तो आप उनको कैसे देखते हैं, और जो हरियाणा के लोकल कलाकार हैं उनके लिए आप इसको कितना सही मानते हैं? मैं बताना चाहूँगा, मैंने सीएम साहब का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें सीएम साहब ने बताया था कि भाई हमने सब्सिडी रखी हुई है। तो उन्होंने, जैसे हमने पूछा कि सर इसका कैसे क्या होगा, कहाँ से स्टार्टिंग क्या होगा, तो उन्होंने बताया तुम्हारी स्क्रिप्ट है, अपनी मूवी कर रहे हो आप, मूवी को आप सबमिट करें, उस पर पूरा देखा जाएगा, क्योंकि उस पर ना एक सरकार का मैसेज होना जरूरी है मूवी के अंदर, और वो हरियाणा के अंदर ही शूट होनी चाहिए मूवी। तो सर बोला है सीएम साहब ने, तो हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और काफ़ी आर्टिस्ट ने किया भी है और शूट भी चल रहा है। मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, सब्सिडी हरियाणा में है। जी एमडी, और सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक यूथ आइकन होने के नाते, जिस तरह से हमारी कन्क्लेव का नाम है शाइनिंग हरियाणा होने के नाते, एक छोटा सा मैसेज बडिंग आर्टिस्ट के लिए। देखिए, जो मैसेज है वो, हम कलाकार हैं तो आई थिंक आप इसी लाइन के लिए कुछ जी मैसेज चाहते हैं? वो मैं देना चाहूँगा। अच्छा, भाई काट रहा हूँ। जितने भी सिंगर भाई या राइटर भाई मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक ऐसा मैसेज, ऐसा गाना करो या फिर ऐसा मैसेज दो कि परिवार के साथ हम देख सके, परिवार के साथ बैठ के देखिए उस चीज को। बिल्कुल, आप परिवार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि हरियाणवी संस्कृति को उन गानों में, उन जो तमाम परफॉर्मेंस है उनमें जिंदा रखना बहुत जरूरी है। जी। तो उनको लेकर आपकी इंडस्ट्री कितना योगदान निभा रही है, और उसको लेकर क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? सामाजिक जो चीजें हैं उनके ऊपर गाने लिखो, उनके ऊपर गाने बनाओ, और जो मार धाड़ वाले हैं, जो बदमाशी है, दारू के नशे के जो गाने हैं, ये थोड़ा कम करें तो ज्यादा बेटर है। एक साइड हम भाभी को माँ का दर्जा देते हैं, कुछ हमारे सिंगर भाई, राइटर भाई उनको जलील कर गाने के माध्यम से कि भाभी तेरा गा दिख कर, भाभी तू पटोला ला गए। तो भाई रिक्वेस्ट है मेरे भाई जितने भी देख रहे हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हम फैमिली में बैठ के हम गाना सुनते हैं, फैमिली में प्रोग्राम होते हैं वहाँ भी सुनते हैं हम लोग।
अच्छा, तो आज हमारे स्टेज पर, हमारे इस मंच पर तीनों आर्टिस्ट जो शाइनिंग कहे जाते हैं हरियाणा के, वो तीनों हमारे साथ मौजूद है। तो इनकी जुगलबंदी एक बार सभी यहाँ पे परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है, शायद परफॉर्मेंस नहीं होगा तो ये पूरा सेशन अधूरा रहेगा। तो आप तीनों की जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो प्लीज उसको अगर आप अभी मैंने और एमडी भाई ने बोलेरो रिटर्न के नाम से मैडम बैठ बोलेरो में जो 2008 में आया था, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, पूरी जनता ने उस गाने को बहुत आसमान तक, बुलंदियों तक चढ़ाया था। तो उसी गाने को दोबारा रिक्रिएट किया है, और उसमें मैं और एमडी दोनों एज एन हीरो उसमें गाने में कर रहे हैं। तो उसकी 2 लाइनें शेयर करो। हाँ मार करे तेरे फेस की ब्यूटी, तने देख के लहर सी उठी, आज आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया रे, आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया रे, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया रे, मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया। क्या बात। सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप गाना गाते हैं तो महिलाओं की खूबसूरती के बारे में आप काफी कुछ बोल देते हैं अपने गाने में, तो क्या आपकी निजी जिंदगी में कोई ऐसी खूबसूरत महिला है ना? अच्छा, हाँ, इनकी भाभी है मेरा बेटा। ये तो आप मेरे प्रश्न से बच रहे हैं। हाँ जी, आप तो मेरे प्रश्न से बच रहे हैं, आप बताना चाहेंगे नहीं मैम कि कोई तो इंस्पिरेशन होगा इन गानों के पीछे? देखो मैं ना एक तो मेरी विडंबना है कि मैं कॉलेज लाइफ में मेरा कभी वो मतलब मैं जा नहीं पाया। 12वीं क्लास पास भी नहीं की थी, 12वीं में एडमिशन लिया था, उसी टाइम मैं फौज ज्वाइन कर ली थी, और फौज से रिटायर। शायद यही वजह है कि आपके नाम के आगे भी सुभाष फौजी लगता है। जी। और 2014 तक मैं 16.5 साल फौज में रहा हूँ, तो इस तरह का आप समझ सकते हो कितना मेरे को चांस मिला होगा, कितना क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी गिरी कमन और सुभाष फौजी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री कितना अहम योगदान निभा रही है, ये तमाम विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।